महंगी होती जा रही है। आम गरीब SC ST OBC उस शिक्षा को प्राप्त करने में उसकी हैसियत नहीं है, उसकी माली इनकम इजाज़त नहीं देती। और इसके बाद सभी लोग आज एक संदेश के साथ जाएंगे, पूरे देश में बहुजन संसद करेंगे। उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में एक विशाल रैली करी जाएगी, जिस रैली में मांग किया जाएगा कि जो सरकार के जो पब्लिक से बने हुए डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे 400 रेलवे का निजीकरण हो, पोर्ट एयरपोर्ट की बिक्री हो या बैंकों की बिक्री हो, और जिस तरह से कोल का भी निजीकरण हो रहा है, इस पर रुकावट लगे। और अगर रुकावट नहीं लगती तो इसका परिणाम चुनाव में बहुत भयंकर होगा। पूरा देश का दलित SC ST समाज खास तौर से, विशेष तौर से, अपील तो मैं औरों से भी करता हूँ, उसका परिणाम देखने को चुनाव में मिलेगा। डिजिटल हो रहा है इंडिया, तो उसका डिजिटल भी हो रहा तो असमानता बढ़ रही है। यानी डिजिटलाइजेशन का फ़ायदा चंद पूंजीपति उठा रहे हैं, और इस देश के अंदर जितना तेज़ी से अरबपति बढ़े हैं उतना दुनिया में किसी के देश में नहीं हुए हैं। लेकिन GDP में इस देश के पूंजीपतियों का योगदान 60% है, जबकि अन्य देशों में जो डेवलप देश है ज़्यादा 23 या 24% हुआ है। तो इस डिजिटलाइजेशन से क्या फ़ायदा, जिससे गरीब होता जाए, आम आदमी लुटता चला जाए और बड़े पूंजीपति बढ़ते जाए। तो डिजिटलाइजेशन का सदुपयोग होना चाहिए, सही उपयोग होना चाहिए। संसद का नाम अम्बेडकर के नाम से ही क्यों? डॉक्टर अम्बेडकर ये तो लीगल रिमोडरी कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माता, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे वो। उसके अलावा भी प्रतीक हैं, वो चाहे नारी मुक्ति की बात है या बहुजन समाज के लिए जो उनका योगदान है। यानी अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पूरे संसद में वही रहे, और ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन तो रहे ही, लॉ मिनिस्टर रहे, इसलिए उनका नाम हो। अच्छा, इसी तरह अगर कुछ लोग आ जाएं चुनिंदा जो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं और वो कहे कि संसद का नाम भगवान के नाम से रखिए। देखिए, कोशिश कर तो लेते, लेकिन हमारी परिसंघ की जो मुहिम थी जिसके वजह से रुक गए, वरना सुनने में तो आया था अटल पार्लियामेंट हाउस, दीनदयाल उपाध्याय पार्लियामेंट हाउस करना चाहते थे, लेकिन तेलंगाना की विधानसभा ने प्रस्ताव पास करके भेजा मोदी सरकार कि नई संसद का नाम डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट हाउस होना चाहिए। तो उसके वजह से अब कोई दूसरा नाम नहीं रख पाएंगे, क्योंकि हमने बाबा साहब का नाम बढ़ा दिया। क्या आपको लगता है कि बहुजनों में कहीं ना कहीं अभी भी कमी है ये समझ पाने की? बहुजन जितने जातिवादी हैं उतना कोई दूसरा तो है ही। हाँ। भले अपने ऊपर अत्याचार होता है, सवर्णों को सवर्णों पर दोष डालते हैं, और सवर्ण दोषी भी है, लेकिन आपस के अंदर कितना उपजातिवाद है। बहुजनों में, खासकर दलितों में मैंने देखा कि हर एक जाति अपने से एक जाति को चिन्हित करके रखती है कि ये जाति से मेरी जाति ऊपर है। ये मनबात नहीं है। सबसे ज़्यादा मनबात चमार संगठन अलग, खटीक अलग, पासी, वाल्मीकि, धानुक अलग, रायगढ़ अलग, सब उसी में बटे पड़े हुए हैं, जिसके वजह से आज हम कमज़ोर पड़ गए। तो सर, जब ये सब बटे हुए हैं तो इकट्ठा कैसे होंगे? आज उसी इकट्ठा होने के लिए हमने बात को कही है। मेरा ख्याल है कि लंबा भाषण था तो न सुने होंगे, लेकिन हमने कहा कि लाभ के लिए तो कम से कम इकट्ठा हो, लेकिन लाभ के मामले में भी देखेंगे कि जाति, नेता की जाति देखेंगे, लाभ नहीं देखेंगे, तो बहुजनों को समझना पड़ेगा। क्योंकि सवर्ण इस देश में 100% का नेता होता है। मैं अपने बिरादरी का ही नेता हो सकता हूँ, यादव अपने यादव का ही नेता होता है, और कुर्मी का नेता होता है, दूसरी जातियाँ नहीं मानती। और दुर्भाग्य से कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को ही यह अवसर है इस देश में कि 100% आबादी का वो नेता होता है।
हम लोग नहीं हो पाते। तो ये हमारे अंदर उपजातिवाद नहीं है, भयंकर जातिवाद है। बबीता भारती जी हैं, उभरती नेता हैं और बहुजन समाज की लीडर हैं। मैं उनसे बात करूँ। मैडम, अगर बात की जाए संसद भवन का नाम अंबेडकर क्यों रखना चाहिए, ये बताइए। सर, संसद भवन का नाम अंबेडकर इसलिए रखना चाहिए क्योंकि अंबेडकर जी ने देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाने में जो योगदान दिया, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो सबसे पहले जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके अध्यक्ष के नाम से ये एक उनका अधिकार बनता है कि उनके नाम से किया जाए। क्योंकि हमारे जो नेशनल लीडर्स रहे हैं जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में पार्ट किया, तो जैसे महात्मा गांधी ने किया, हमने उनको राष्ट्रपिता बनाया, ऐसे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, तो उनका राइट है कि हमारी जो संसद है जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलती है उसका नाम उनके नाम पर 24 में आएंगे। ये तो वो कई सालों से बोलते आ रहे हैं, लेकिन अगर 2024 में वो आ गए और ये जनता नहीं जागी तो ये सोच लो कि देश फिर से गुलाम होने वाला है और ये जो संविधान है हमारा, ये सब खत्म होने वाला है। इसका एक आप प्रतीक आप देख सकते हो कि संसद का जो उद्घाटन किया गया उसमें पूजा पाठ करके, और जो चोल साम्राज्य में एक राजा दूसरे राजा को जो प्रतीक के रूप में संगोल देता था कि भाई जो सत्ता का हस्तांतरण किया गया है, तो यहाँ सत्ता का हस्तांतरण तो था ही नहीं। इसका मतलब है कि उस मनुस्मृति वाले राज की शुरुआत कर दी गई है और अगर 2024 तक जनता नहीं जागी तो ये देश फिर से गुलाम हो जाएगा। पहले अंग्रेजों का गुलाम था, अब ये आरएसएस की जो विचारधारा है, मनुस्मृति की विचारधारा है, उसका गुलाम हो जाएगा। देश विश्व गुरु बन रहा है, कैसे बन रहा है? क्या विश्व गुरु की कोई मतलब स्टैंडर्ड है, कोई डेफिनेशन है या कोई क्राइटेरिया, कोई रैंक है? पहली बात तो कि जिसमें विश्व गुरु की रैंक में फर्स्ट इंडिया है, सेकंड वो है, कोई ऐसा इंडेक्स नहीं है, तो फिर विश्व गुरु कैसे कह सकते हो आप? दूसरी बात, विश्व गुरु किससे बनता है? एजुकेशन से। आप ये बता दो टॉप 100 में आपकी कितनी यूनिवर्सिटी आती हैं, कितने IIT आते हैं, कितने MBBS कॉलेजेज आपके आते हैं? एक भी नहीं आता है, तो आप विश्व गुरु कहाँ से बन गए? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से राजवीर प्रधान जी आए हैं। सर, क्या कहेंगे? उदित राज जी ने आज एक भोजन संसद का आयोजन किया गया है, उसमें सबसे पहले उनका कंटेंट ये था कि जो संसद भवन है वो डॉक्टर अंबेडकर के नाम से हो। क्यों हो सर, आप ये बताएं। हमारे माननीय डॉक्टर उदित राज जी का ये सही मुद्दा है कि हमारी नई संसद भवन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्लियामेंट होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस भारत को एक व्यवस्था दी है और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर पूरा भारत चल रहा है। उनके बताए हुए पूरे मार्गदर्शन शिक्षा का काम चल रहा है। तो क्यों न हम बाबा साहब के नाम पर नई संसद भवन का नाम होना चाहिए। ये उनका बहुत बढ़िया मुद्दा है, अच्छा मुद्दा है। इसे हम हर तरह से सहयोग करते हैं और सहयोग करने के लिए उदित राज जी के संग हमेशा खड़े रहेंगे। अगर आपको लग रहा है कि RSS और भाजपा संसद भवन का नाम अंबेडकर संसद भवन रखेगी, देखो वो नहीं चाहते, वो तो वीर सावरकर नाम रखना चाहते हैं। वो क्यों रखेंगे? वो तो मनवादी व्यवस्था की पार्टी है, मनवादी सोच है और मनवादी काम कर रहे हैं वो। मैं भाषण देना तो जानता नहीं, लेकिन हमारे डॉक्टर उदित राज जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो भी मुद्दे उठाए हैं, जो भी विजन दिखाया है, वो वेरी बेस्ट है। हाँ, और भारत के नई संसद का नाम डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पर रखा जाना चाहिए। मेरे साथ पूजा मैडम हैं जो नैनीताल से चलकर दिल्ली में आई हैं और इस बहुजन संसद में। मैडम, क्या कहेंगी? सबसे बड़ा मुद्दा आज डॉक्टर उदित राज ने उठाया कि संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इसके लिए तो मैं भी कहती ये होना चाहिए। हमको अधिकार ही क्या मिला? अच्छा, बाबा साहब ने इतना कुछ किया तो बाबा साहब के नाम पर एक चीज़ तो होनी चाहिए अच्छी। अब संसद भवन बना है तो वो बनना चाहिए। हाँ, वो तो कहते हैं हमने बाबा साहब के नाम से 5 रत्न बनवा रखे हैं, जगह जगह बाबा साहब का, अलीपुर जो रोड पे उनका जो कहने की बातें हैं, सब कहने की बातें हैं। जो सबसे बड़ा मिशन है बाबा साहब के नाम पे ये भवन होना चाहिए। तो आपको लग रहा है कि भाजपा RSS संसद भवन का नाम डॉक्टर अंबेडकर संसद भवन रखेगी? अब देखो, अगर हमारी मेहनत होगी और सब लोग मिलके हम ये कर सकते हैं तो ज़रूर रखेगी। रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे। सर, आपको क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, जो संसद भवन, जो नया संसद भवन बना है उसका नाम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर रखा जाना चाहिए और उन्हीं का नाम होना चाहिए, क्योंकि ये संविधान हमारा पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा संविधान हमारा जो कानून व्यवस्था है, सबसे बड़ी व्यवस्था हमारे हिंदुस्तान की है और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आदमी हमारे हिंदुस्तान के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे। अंबेडकर के नाम पर संसद भवन होना चाहिए। मैं इनके समर्थन में हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का ही नाम उसमें रखा जाए संसद भवन का,
क्यों रखा जाए? और भी तो नेता हैं, और भी तो बुद्धिजीवी हैं। कि ये हमारे दलित समाज के मसीहा थे, इन्होंने संविधान की संरचना की और बहुत बड़ा त्याग किया, परेशानियाँ उठाई, तो डॉक्टर अम्बेडकर नाम से रखना चाहिए। हाँ जरूर रोकना चाहिए जी, क्योंकि इन्होंने संविधान बनाया है तो उस हिसाब से भाई इनका हक बनता है, वैसे इनको होना चाहिए। युवा नेता हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर, आप युवा हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, आप ये बताएं कि जो नया संसद भवन बन रहा है, ज़्यादातर जो आज जो मीटिंग की गई है उसमें कहा गया है कि डॉक्टर अम्बेडकर संसद भवन का नाम होना चाहिए। देखिए, संविधान शिल्पकार जिनके पास 32 डिग्रियां, 10 भाषाओं का नॉलेज, जिन्होंने संविधान की रचना की है, तो मानी सी बात है कि जिस तरीके से इस देश में हाहाकार और त्राहिमाम का माहौल है और जिस तरीके से जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पर लड़ाई जा रही है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, जात के नाम पे लड़ाया जा रहा है, तो इन सब पे निजात पाने के लिए हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से अगर संसद भवन का नाम हो तो ये देश की प्रगति के ऊपर है। क्योंकि 32 डिग्रियों का जिनके पास ज्ञान हो, 10 भाषाओं के पास ज्ञान हो, यकीनन मानी सी बात है कि इस देश के 125 करोड़ देशवासी बहुत ही खुशी होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है, इसके पास हिंदू और मुसलमान। सर, एक चीज़ और बताइए, अगर बात की जाए, भाजपा कहती है हमने बाबा साहब को बहुत बड़ा सम्मान दिया है, चाहे नागपुर में बात की जाए या अलीपुर रोड की बात की जाए या बम्बई की बात किया, उन्होंने उनके पंच तीर्थ बनवाए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बहुत सीधा सा बात बताता हूँ, हम 85% हैं। हमें खुश करने के लिए, हमारे समाज को खुश करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जुमला जिस तरीके से इन लोग देते रहते हैं, इस तरीके कुछ ना कुछ अपना एक मैनिफेस्टो में से कहीं ना कहीं ये दिमाग लगा देते हैं कि दलितों का वोट मिल जाए, पिछड़ों को वोट मिल जाए। तो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब से ये सब तब भी नफरत किया करते थे और ये आज भी नफरत करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से ये लोग कभी जीवन में ये सब प्रेम भावना ला ही नहीं सकते और दलितों के प्रति प्रेम कभी जीवन में नहीं रह सकते। मनुस्मृति ही लोग लाना चाहते हैं, मनुवाद लाना चाहते हैं। ये झूठों की सरकार है, ये जुमलेबाजी की सरकार है, ये युवाओं को झूठ और फरेबी का सरकार है। ये नई संसद भवन है, उसका नाम डॉक्टर अम्बेडकर भवन नाम से होना चाहिए था, अम्बेडकर संसद के नाम से होना चाहिए। सर, क्या कहेंगे? देखिए, माननीय डॉक्टर उदित राज सिंह सर का ये मांग जायज़ है और उन्हीं का नहीं, देश का पूरा बहुजन चाहता है कि नए संसद भवन का नाम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से हो। और इसलिए होना चाहिए कि देश संविधान से चलता है और संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। तो जब तक देश में संविधान है, संसद है, तो क्यों न उस संसद के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से नए संसद भवन का नाम हो। इसलिए मांग उनकी जायज़ है और होना चाहिए। उदित राज हमेशा मुद्दे उठाते रहते हैं दलितों को लेके, लेकिन दलित समाज एकत्रित नहीं हो पा रहा, क्या कहेंगे? नहीं हो रहा है, आपने देखा नहीं, इतना बड़ा जमावड़ा आज तमाम विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के लोग, तमाम सब लोग इकट्ठा हैं। ऐसा नहीं है, एक बड़ी तादाद है। और आप जानते हैं उदित राज साहब का एक बड़ी रैली हर साल देश में होती है और इस बार भी होगी। आज इस मंच से घोषणा किया गया है, लाखों लाख की संख्या इकट्ठा होती है और होंगे। और उनकी मांग जैसे आरक्षण में, प्रमोशन रिजर्वेशन, ईवीएम पे बैन लगे, न्यायपालिका में भागीदारी हो, खेल में भागीदारी हो, नौजवानों को रोजगार मिले, तो मांग तो जायज़ है। मेरे साहब जी क्या कहेंगे आज कार्यक्रम? नमस्कार मनीष भाई जी। आज ये जो बहुजन संसद डॉक्टर उदित राज जी ने यहाँ पर बुलाई है दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, सबसे पहले उनका धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए। और ये बहुजन संसद का जो मकसद है वो डॉक्टर उदित राज जी की बहुत ज़्यादा सटीक वो मांगे हैं सरकार से, जो सरकार को माननी चाहिए। इसमें बहुजन का हित है। मेरे साथ प्रमुख समाज सेवक और प्रसंघ के कोषाध्यक्ष संजय राज जी मौजूद हैं। संजय राज जी, क्या कहेंगे? आज हजारों की संख्या में लोग आए हैं, मांग कर रहे हैं कि जो नया संसद भवन बनाया वो डॉक्टर अम्बेडकर जी के नाम पे हो।
बिल्कुल होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर साहब बहुजन समाज के प्रतीक हैं। बाबा साहब अंबेडकर की वजह से ही आज बहुजन समाज को पूरे देश में एक विकसित होने का, या कह लो कि जो सरकारी नौकरी का प्रावधान उन्होंने बड़े संस्थान बनाया, उसके माध्यम से ही दलित बहुजनों का उत्थान हुआ। आज उस उत्थान को मोदी जी ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। भाई जितने भी सरकारी संस्था हैं, उस सारी सरकारी संस्था को मोदी जी ने बेचने का काम किया, जिसके वजह से करोड़ों बहुजन बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं। जब सरकारी संस्थान ही ख़त्म कर दोगे तो बेरोजगार हो जाएंगे। और दूसरा, उन्होंने अगर प्राइवेट में बदला भी तो उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं लागू किया है, तो वहाँ पर भी दरवाज़ा बंद है दलितों और बहुजनों का। तो उसके खिलाफ ये पूरे देश में लोग दबे कुचले जो पीड़ित हैं, वो यहाँ पे इकट्ठा हो करके अपने अधिकार को लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का नाम संसद भवन पर होना चाहिए, और निश्चित तौर से वो हमारे प्रतीक हैं। भाई अगर उनका संसद से ही नाम हटा दोगे तो बहुजनों का चर्चा ही खत्म हो जाएगा। अगर ये राजीव बात करें, भाजपा के लोग कहते हैं मोदी जी हर हफ्ते एक ही यूनिवर्सिटी बनवाते हैं, क्या कहेंगे? ये बिल्कुल गलत है। यूनिवर्सिटी बनाने की वो रहने दें। जो यूनिवर्सिटी बनी है उसी में इतना ज़्यादा फीस कर दिए हैं कि बहुजन के बच्चे उसमें एंट्री नहीं कर पा रहे हैं। ये इतना जुमलेबाजी करके देश को बर्बाद कर दिया। केवल मोदी जी की तस्वीर बदली है, बाकी दलितों की तस्वीर बद से बदत हुआ। भाजपा वाले कहते हैं कि 2 करोड़ रोजगार भी दिए हैं मोदी जी ने, जब तक 9 साल में 2 करोड़ रोजगार दिए हैं और बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं लोग। मोदी जी ने वही काम किया है 15 लाख वाला। जिस तरह से 15 लाख लोगों के खाते में आएगा वो जुमलेबाजी था, उसी तरह से 2 करोड़ का रोजगार भी जुमलेबाजी है। उन्होंने लोगों को समोसा तलने सिखा रहे हैं, तो लोगों को जो है कटोरा थाली बजवा रहे हैं। इससे देश का सत्यानाश हुआ है, देश का कहीं विकास नहीं हुआ। देश का विकास वाला जो रास्ता था वो सरकारी बड़े संस्थानों के माध्यम था, जिसको उन्होंने पूरी तरह से ध्वस्त करने का काम किया। सरकारी यूनिवर्सिटी के फीस बढ़ा दिए, सरकारी जितने बड़े संस्थान थे बेच दिया, जिसके वजह से आज पूरे हालत में त्राही त्राही है। अगर ये मीडिया का सहारा न ले तो एक भी सांसद इनका नहीं जीत सकता, और मोदी जी का खुद भी जमानत जब्त हो जाए। अगर सर बात की जाए जो दलित समाज के लोग हैं, अगर उन पर कोई अत्याचार होता है तो दलित नेता के पास जाते हैं। अगर बात की जाए अगर वोट की बात आती है तो भाजपा को और अन्य पार्टी को वोट देते हैं, दलित नेता कहने वोट भी नहीं देते हैं सर। देखिए एक बात तो सच्चाई है कि लोग जो है चुनाव के समय में जो सत्ताधारी पार्टी है तमाम सारी लोभ लुभावटी चीज़ें फैलाती है, दारू मुर्गा साड़ी पैसा बांट करके दबे कुचले दलित समाज को, बहुजन समाज को किसी तरह से भरमा करके वोट लेने का काम करती है। लेकिन इस बार दलित समाज भी इतना ज़्यादा पीड़ित हो गया है कि वो इस चीज़ों से दूर हो करके इस बार का जो पूरे देश का माहौल है, अगर ईमानदारी से चुनाव होगा तो निश्चित तौर से भाजपा का खाता नहीं खुलेगा। ये साथ हरियाणा से चलकर निशा जी आई हैं, प्रोफेसर भी हैं। मैडम क्या कहेंगी, आज डॉक्टर उदित राज के नेतृत्व में एक मीटिंग का आयोजन किया गया है, उसमें मेन जो मुद्दा था ये था जो संसद भवन में जो नई संसद भवन है उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर होना चाहिए। आज हमारा जो मेन चर्चा का विषय है वो ये है कि अभी अभी भारत में नई संसद भवन का जो उद्घाटन है वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने किया है, और जिस तरीके से उसका उद्घाटन किया है उसके पीछे जिस तिथि का चुनाव किया गया और जिस तरह की बहुत तरह की भ्रमित करने वाली नामकरण को लेके बातें चल रही थी, तो हमें उस नाम से विरोध है। हमारा मानना ये है कि अगर हम संसद भवन की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, हम बात कर रहे हैं संविधान की, हम बात कर रहे हैं कायदे कानून की। तो अगर कोई ऐसा भवन है तो उस भवन का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के नाम पर ही होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का जो अप्रतिम योगदान है यहाँ के बहुजनों को उठाने में, भारतीय लोकतंत्र को उठाने में, उससे अधिक उससे उचित नाम कोई भी दूसरा नहीं हो सकता। RSS और भाजपा क्या लगता है कि डॉक्टर अम्बेडकर संसद भवन नाम रख पाएंगे?
देखिए, वो उनकी राजनीतिक मंशा क्या है मैं उससे परिचित नहीं हूँ। हालांकि पूरा भारत परिचित है, लेकिन मैं उसको यहाँ शब्दों में नहीं बांधना चाहूँगी। बिल्कुल उनको इसका नाम जो है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर रखना ही पड़ेगा। भाजपा के लोग कहते हैं कि हमने बाबा साहब को बहुत सम्मान दिया है, 5 रत्न उनके बनवाए, जैसे नागपुर है, बम्बई है, हलीपुर है और अन्य जगह हैं। बिल्कुल प्रतीक और जो नाम है वो मायने रखते हैं। अगर उन्होंने बहुजनों या डॉक्टर अंबेडकर जी के नाम पे बहुजनों का कोई इस तरह का सहयोग किया है तो इसमें उन्होंने कोई ऐसा नहीं है कि कोई खैरात पार्टी है। डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसा नाम है जो इस पहचान के लायक है, जो इस पहचान को डिजर्व करता है। तो बिल्कुल जो RSS है या भाजपा है वो बहुजनों को कोई ऐसा नहीं है कि वो कुछ बांट रही है। डॉक्टर अंबेडकर बहुजनों के मसीहा हैं, उनके भगवान हैं, उनको सब कुछ देने वाले, उनके हितों की बात करने वाले एक ऐसा नाम है। तो अगर उन्होंने रखा भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो रखना उनकी जिम्मेवारी थी या रखना जो है वो डॉक्टर अंबेडकर डिजर्व करते हैं। समाज के ऊपर कोई दिक्कत आती है तो उन्हें दलित नेता याद आते हैं। और बात की जाए जब वोट की बारी आती है तो भाजपा को या अदर पार्टी को वोट दे देते हैं, ऐसा क्यों? सही बात तो ये है, अगर वाकई में धरातल पर देखा जाए तो बहुजन समाज का आदमी बैकवर्ड को छोड़ के अनुसूचित जाति का आदमी कोई वोट नहीं देता है। ये तो सब EVM का करिश्मा है। और जितनी सरकार ये जीत के आती हैं वो EVM से आ रही हैं, ये जनता का कोई दोष नहीं है। अब मजबूरी आ जाती है उसके सामने, तुम मशीनें बदल देते हो और क्या कर देते हो, तो ये सारा खेल उसका है। जनता नहीं चाहती, और अगर जनता का हित होता और जनता ही चुनती तो ये शासक हमेशा जनता की भलाई देखते। उन्हें तो घमंड ये है कि हमें जनता से वोट लेना ही नहीं है। ये मणिपुर चल रहा है, किसी को याद आ रही है कि जनता मर रही है, वो तो जैसे कह रहे हैं वहाँ तो जीत लाएंगे। तो ये सब बेईमानी का चक्कर है, उनकी आदत इस तरह की लगी है कि वो EVM पे भरोसा करें, जनता कोई वोट नहीं देती है। मेरे साथ जो पाकिस्तान के जो बॉर्डर है वहाँ बाड़मेर है, बाड़मेर से आए हैं। सर क्या कहेंगे आप, बाड़मेर से चलकर दिल्ली में आए, इसलिए आए? सर दिल्ली हम आते रहते हैं और विशेषकर जो दलित समाज के मूवमेंट के बारे में जहाँ कहीं भी बात होती है वहाँ हम ज़रूर शिरकत करते हैं और यहाँ की आवाज़ पूरे हिंदुस्तान में फैलती है। और अभी जो उदित राज जी है, मैं एक राजनेता न होकर के, राजनीतिक बात न करके एक ट्रेंड यूनियन की बात करूँगा कि परिसंघ एक ट्रेंड यूनियन है और ट्रेंड यूनियन के अंदर उसको सरोकार होता है कि समाज की आवाज़ को उठाए और समाज के लिए बात करे। वर्तमान परिस्थितियों में अंतिम छोर की बात, पाकिस्तान के बॉर्डर की ये बात है कि लोग महंगाई की मार से मर रहे हैं और जितनी महंगाई अभी है वो असहनीय है। और हम यही सरकार से निवेदन करेंगे कि निजीकरण का अंत हो और महंगाई का जो रेशियो दिनों दिन बढ़ रहा है ये कम हो, क्योंकि चाहे कोई भी सरकार हो, सरकार का ये प्रथम सरोकार होता है कि सामाजिक सरोकार को निभाएं, वो आर्थिक सरोकार की तरफ न देखें। निजीकरण हमारे देश के लिए बहुत बड़ा जहर है, बेरोजगारी हमारे देश के लिए बहुत बड़ा घातक संकट है और महंगाई हमारे देश के लिए बहुत बड़ा भयानक सुनामी है। हम चाहें